चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण। से पढ़ेंगे। देवी उवाच परापराया सकलम् अपरायाश्च वा पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते न हि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत् परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत्। प्रसादं कुरु मे नाथ निःशेषं छिन्धि संशयम्। भैरव उवाच साधु साधु त्वया पृष्टम् तन्त्रसारमिदं प्रिये गुहनीयतमं भद्रे तथापि कथयामि ते यत्किञ्चित् सकलं रूपम् भैरवस्य प्रकीर्तितम् तदसारतया देवी विज्ञेयं शक्रजालवत् माया स्वप्नोपमं चैव गन्धर्वनगरभ्रमम् ध्यानार्थं भ्रान्तबुद्धीनां क्रियाडम्बरवर्तिनां केवलं वर्णितं पुंसां विकल्पनिहतात्मनां तत्वतो न नवात्मासौ शब्दराशिर्न भैरवः न चासौ त्रिशिरा देवः न च शक्तित्रयात्मकः नादबिन्दुमयो वापि न
चन्द्रार्धनिरोधिकाः न चक्रक्रमसंभिन्नः न च शक्तिस्वरूपकः अप्रबुद्धमतीनां हि एता बालविभीषिकाः मातृमोदकवत् सर्वम् प्रवृत्त्यर्थमुदाहृतम्। परमात्मा का चिंतन करने में हमेशा अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, संदेह निर्माण हो जाते हैं और ये संकल्प विकल्प इसको लेकर के हो जाते हैं कि परमात्मा सगुण है, साकार है, कि निर्गुण है, निराकार है। क्या हम परमात्मा को उपाधि युक्त परमात्मा को स्वीकार करें या उपाधि रहित परमात्मा को जाने? इस प्रकार से परमात्मा के निर्गुण निराकार को लेकर के एक मत प्रस्थापित हो जाता है और दूसरा मत प्रस्थापित हो जाता है परमात्मा के सगुण साकार को लेकर के। जो परमात्मा के निर्गुण निराकार का दुराग्रह करते हैं वे इस संपूर्ण जगत को तिरस्कृत कर देते हैं और जो इस सगुण साकार परमात्मा को ही महत्व देते हैं वो परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व दृष्टि को तिरस्कृत कर देते हैं और इस प्रकार दोनों की दृष्टियों में गलती बनी रहती है। वास्तविक ये होना चाहिए कि परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप जानने के पश्चात भी सगुण साकार में परमात्मा का निर्गुण निराकार दर्शन जब होने लग जाता है तब हमारी परमात्मा के बारे में दृष्टि परिपूर्ण हो गई और पक्की हो गई। और ये बताने के लिए यहाँ पहले देवी के मुख से प्रश्न पूछे गए कि हे भगवान, अब देवी कौन है? परमात्मा की शक्ति। तो उसको कैसे प्रश्न आ सकते हैं? वो तो पराशक्ति है, तो पराशक्ति के मन में प्रश्न थोड़ी होंगे। तो ये प्रश्न क्यों पूछे? इसलिए पूछे कि ये पराशक्ति जब वैखरी वाणी में अभिव्यक्त हो जाती है तो उसमें संदेह और अनेक प्रकार के संशय निर्माण हो जाते हैं। तो वैखरी वाणी से पूछे गए प्रश्नों में संदेह और संशय इसका प्राबल्य और प्राधान्य होता है और इसीलिए देवी के मुख से प्रश्न पूछे गए कि हमने इस परमात्मा के बारे में इतनी सारी बातें सुन के रखी है। कौन सी बातें सुन के रखी है कि यह जो परमात्मा है ये परमात्मा शब्द राशि है क्या, नवात्मा है क्या, त्रिशिर है क्या, शक्ति त्रयात्मक है या नाद बिंदुमय है या चंद्रार्ध है या निरोधका है या चक्र उसमें उपलब्ध होता है या शक्ति स्वरूप है। ये सभी की सभी बातें हमने सुन के रखी है। अब सवाल ये आता है परमात्मा क्या है, उसका असली स्वरूप क्या है। इसको जब देवी ने पूछा तो उस प्रश्न को लेकर के भगवान भैरव, भगवान शिव कहते हैं साधु स्वाधु त्वया पृष्टम तंत्र सारमिदम प्रिय। हे प्रिय, प्रिय क्यों कहा? पत्नी को नॉर्मली नहीं कहते। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने तत्व के बारे में पूछा, खामो खाम की बातें नहीं पूछी। ऐसा जो डायलॉग है पति पत्नी में तत्व के बारे में, ये केवल शिव शक्ति में ही हो सकता है। नॉर्मली पति पत्नी में डायलॉग नहीं होता, डिसलॉज हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा प्रिय, हे प्रिय त्वया साधु साधु पृष्ठम, तुम्हारे द्वारा ये जो पूछा गया है ये हितकारी है और योग्य प्रकार से पूछा गया है। और
ये सभी तंत्रों का सार है। और आगे कहते हैं कि हालांकि हे भद्रे, हे पवित्र, हे भद्रे, हालांकि गुहनीयतमम, ये अत्यंत गोपनीय है। पिछले बार हमने सब बताया था, हम केवल रिवीजन कर ले क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, तो बारिश में सब बह जाता है ना। तो गुहनीयतमम का तात्पर्य क्या है? जब कर्म कांड को लेकर के जो बातें बताई जाती है उनको कहते हैं गुह्य शास्त्र। उपासना को लेकर के जो बातें बताई जाती है उसको कहते हैं गुह्यतर, सूक्ष्म हो गया। और तत्व का दर्शन करने के लिए तत्व का जो चिंतन है उसको कहते हैं गुह्यतम। तो हे भद्रे, आपने ये जो गुह्यतम बातें पूछी वो हम आपको बताएंगे। और जो भी तुमने यत् सकलम किंचित, जो भी तुमने भैरव के बारे में, परमात्मा के बारे में सुना है, भैरवस्य रूपम प्रकीर्तितम तद असारतया देवी, देखो वो सब का सब असारतया है, उसमें कोई सार नहीं है। असारतया देवी विज्ञेयम शक्रजालवत, और ये केवल शक्रजाल इंद्रजाल के जैसा ही है, उसमें कोई सार नहीं है। या तो ऐसा कहो माया स्वप्नोपमम चैव, जैसे माया या स्वप्न होता है, केवल दिखता है, भासता है, लेकिन होता नहीं, उसी प्रकार से गंधर्व नगर भ्रमम। गंधर्व नगर माने जब आकाश में बादल होते हैं तो बादलों में भिन्न भिन्न आकृतियां दिखती है, तो उन आकृतियों को देखो तो एक जगह दिखेगा राम, एक जगह दिखेगा रावण। बाय द टाइम आप किसी को बताओ देखो मैंने राम देखा, वो राम का रावण हो गया, क्योंकि वो जो बादल है वो बदल जाते हैं, उसको कहते हैं गंधर्व नगर। तो जैसा गंधर्व नगर का भ्रम है, उसी प्रकार से जो भ्रांत बुद्धि है, तो ये इतना सब का सब आडंबर किस लिए किया है? यदि वो सभी का सभी अनावश्यक है तो इतना सारा हमारा सर क्यों खाया? तो उसका उत्तर देते हैं भगवान, कहते हैं भ्रांत बुद्धि नाम ध्यानार्थम। अब किसी को यदि मेडिटेशन करने का रोग हो गया तो करे क्या? जैसे हमारे पास कितने लोग आकर के बड़े सीरियसली पूछते हैं, स्वामी जी बस हम 1 घंटे के लिए आपके पास आए, बस एक मेडिटेशन समझा दो, बस खत्म। तो हमने कहा कि आपको किस डॉक्टर ने लिखा दिया है आर मेडिटेट? किसने बताया है? नहीं, सभी कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो हमने सोचा हम यहां आए तो पूछ ही लेते हैं। तो इस प्रकार से मेडिटेशन को लेकर के हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो ऐसे जो भ्रांत बुद्धि है, देखो भैया हमने कितनी बार बात बताई है, मेडिटेशन में जब तक के करना होता है तब तक के मेडिटेशन होता नहीं। हमारे स्वामी जी कहते थे मेडिटेशन इज नॉट ए वर्ब, इट इज नॉट एन एक्शन, कि आई एम डूइंग मेडिटेशन। वो कोई दोषा बनाना है क्या कि मेडिटेशन कर रहे तो दोषा बना रहे? नहीं, मेडिटेशन तो अपने स्वरूप में स्वाभाविक जो स्थिति है उसका अनुभव मात्र करना है। इसलिए जो भ्रांत बुद्धि है, भ्रांति कहां होती है? ये बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। परमात्मा का जो विस्तार है वो 2 प्रकार से होता है। अपने शक्ति के माध्यम से, परमात्मा की ये जो शक्ति है ये पहले रहती है अव्यक्त अवस्था में, और इस अव्यक्त शक्ति के संदर्भ से परमात्मा को हम ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर में उसकी शक्ति अव्यक्त है। अब यह जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो अपने शक्ति को चाबी भरता है, तो उसमें उनकी पहले विक्षेप शक्ति जागृत हो जाती है। तो इस अव्यक्त माया शक्ति में प्रथम विक्षेप शक्ति जागृत होने के बाद यह पूर्ण पंच महाभौतिक विश्व की उत्पत्ति हो जाती है। और इस उत्पत्ति में प्रत्येक देह तक की बात आ गई।
तो प्रत्येक जो शरीर है इस संपूर्ण विश्व में वो परमात्मा के सृष्टि का आविष्कार है, परमात्मा के सृष्टि में पैदा हुआ है। अब इस शरीर को पैदा करने के पश्चात परमात्मा उस शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये परमात्मा के शरीर के प्रवेश की बात ऐसी ही है जैसे बिजली ने ट्यूबलाइट के प्रकाश में प्रवेश किया। तो ये वाक्य हमको समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है कि ये बिजली का जो प्रकाश है वो कुछ और है और दूसरे जगह से बिजली आई और जरा हटना, मुझे अंदर घुसना है, ऐसे थोड़ी है। तो इस प्रवेश का अर्थ क्या है? प्रवेश का अर्थ ये है कि जैसे बिजली ट्यूबलाइट में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, इस अभिव्यक्ति को कहते हैं प्रवेश। तो यह जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर की निर्मिति हो गई तो इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जब परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है तो सूक्ष्म शरीर में परमात्मा की अभिव्यक्ति जीव रूप से होती है। और यहां परमात्मा की अभिव्यक्ति जीव रूप से होने तक के हम परमात्मा के सृष्टि में है, ईश्वर के सृष्टि में है। ईक्षणांत प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता। भगवान ने ईक्षण किया, कल्पना करी, एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अब मुझे अनेक बनना है। और अनेक बनने के बाद प्रवेश, उस परमात्मा ने प्रवेश किया, माने अपनी ही माया शक्ति की जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर में अभिव्यक्ति हो गई थी उसमें परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। तो उस परमात्मा की परिच्छिन्न उपाधियों में जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं जीव। अब ये जीव कैसा है इसको जरा ठीक से समझ ले, तब ये शब्द समझ में आएगा कि भ्रांत बुद्धि नाम किसको कहा है। अब जैसे हम आईने के सामने खड़े हो गए तो हम चाहे या न चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति आईने में हमारे प्रतिबिंब को नहीं रोक सकती, क्योंकि वो स्वाभाविक है। उसी प्रकार से इस परमात्मा की सूक्ष्म शरीर में जो चैतन्य की अभिव्यक्ति है वो स्वाभाविक है। पहली बात सहजम। और इस परमात्मा की जो सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्ति हुई है इसका संबंध स्थूल शरीर के साथ कर्मजम है, कर्म के कारण। और तीसरी बात, इस परमात्मा की जो सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्ति है इसका संबंध अधिष्ठान के साथ भ्रांतिजन्य है। अब जरा ध्यान से सुनना, यह परमात्मा सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है। परमात्मा की सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति का उदाहरण है जैसे बिजली बल्ब में लाइट के रूप में अभिव्यक्त हो रही, तो सूक्ष्म शरीर में परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई। अब इसके द्वारा तीन बातें होगी। पहली तो सूक्ष्म शरीर को हम रखते हैं इस उंगली में, तर्जनी में, यहां सूक्ष्म शरीर है, इसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई जीव भाव में, चैतन्य में। पिछले बार हमने आपको बताया था, याद होगा, जो हम फिर रिपीट करते हैं, परमात्मा की अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में सत्ता के रूप में होती है। याद है, पिछले बार बताया था। फिर उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति प्राणमय कोश में सत्ता और क्रिया के रूप में होती है। उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति मन में, मनोमय कोश में सत्ता, क्रिया और ज्ञान के रूप में होती है। उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति विज्ञानमय कोश में सत्ता, क्रिया, ज्ञान और अहंकार के रूप में होती है। ये जो अहंकार है यह शास्त्रीय शब्द है, इसको ईगो जो कहते हैं वो गलत है। तो ये जो अहंकार इस विज्ञानमय कोश के उपाधि में अभिव्यक्त हुआ तो उसको कहते हैं अहम वृत्ति। अहंकार माने परमात्मा, अहम का अर्थ है जिसका हनन नहीं होता। तो वो अहम परमात्मा जब इस विज्ञानमय कोश में अभिव्यक्त हुआ अहंकार के रूप में, अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका
उसकी उपाधि वृत्ति है, तो यह मनोमय वृत्ति के साथ तादात्म्य कर लेता है, क्योंकि ये भी वृत्ति वो भी वृत्ति। जैसे आप समझो कहीं दूसरे देश में चले जाओ और वहां जाने के बाद कोई आपको मालूम नहीं कौन क्या है, और किसी दुकान में चले जाओ और वहां कुछ आप खरीद रहे और दूसरे लोग यदि अपने में इकड़े तिकड़े बोल रहे हो मराठी में, अरे ये तो महाराष्ट्रीयन दिखते हैं, और फिर हम उनसे बात कर रहे हैं, तुम्हें कुठून आलात, और वो लोकल होगा तो आपकी तरफ ऐसा देखेगा, क्योंकि एक प्रकार उसी प्रकार से यह जो वृत्ति का प्राधान्य विज्ञानमय कोश में है, इसीलिए ये वृत्ति मनोवृत्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेती है। फिर ये मनोमय वृत्ति के साथ तादात्म्य होने के बाद फिर प्राणमय के साथ तादात्म्य होता है, उसके बाद अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य हो जाता है। इस प्रकार से यह जो विज्ञानमय कोश में परमात्मा का अहम वृत्ति के रूप में जो अभिव्यक्तिकरण है, उसका तादात्म्य शरीर के साथ कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब यह जो विज्ञानमय कोश में अहम वृत्ति है, इसका तादात्म्य अपने अधिष्ठान के साथ, शुद्ध परमात्मा के साथ, वो कैसा होता है? वो भ्रांतिजन्य होता है। भ्रांतिजन्य होने से क्या हो गया? चक्कर ये हो जाता है कि यह जो विज्ञानमय कोश में परमात्मा की अहम वृत्ति के रूप में अभिव्यक्ति हो रही है, वो सोचती है या सोचता है कि मैं अनंत हूं। मैं अनंत हूं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तादात्म्य हुआ अधिष्ठान से। अधिष्ठान अनंत है, अधिष्ठान का कभी नाश नहीं होता, लेकिन अपने आप को क्या समझ रखा है? एक साइड में शरीर समझ के रखा है। अब दिमाग में खिचड़ी तैयार हो गई, शरीर के रूप में मैं अनंत रहना चाहता हूं। देखो, और यह जो भ्रांति है कि शरीर के रूप में, क्योंकि मेरे एक साइड से शरीर है और दूसरे साइड से अधिष्ठान है और बीच में मैं हूं, तो यह जो शरीर के साथ तादात्म्य रख करके मैं अपने अनंत स्वरूप को जागृत करके हमेशा रहना चाहता हूं, इसी को कहते हैं जीव भाव। अब करना क्या पड़ेगा? अपने इस विज्ञानमय कोश का तादात्म्य स्थूल शरीर के साथ कर्म के कारण होने के कारण, जैसे जैसे इस शरीर के कर्म के अनुसार गति के टप्पे होंगे, उसी के अनुसार ये शरीर का जीवन चलता रहेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना शरीर है हार्डवेयर, और इस शरीर में बिल्टअप है सॉफ्टवेयर, कॉल्ड एज प्रारब्ध सॉफ्टवेयर। पिछले बार हमने आपको बताया था। और उसके अनुसार प्रत्येक शरीर की जो गति है कर्म के अनुसार वही होगी। नोबडी कैन स्टॉप इट। इसी को लेकर के भागवत में आता है, भगवान ने अपने शरीर का त्याग इसीलिए किया। नहीं तो जितने भी कृष्ण भक्त हो जाते वो सोचते कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को हमेशा बनाए रखा, मैं भी उनका भगत हूं, मैं भी शरीर को बना के रखूं। इसीलिए आगे प्रॉब्लम खड़े ना होवे, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब यह जो विज्ञानमय कोश में अहम वृत्ति का अहम वृत्ति अभिव्यक्त हुई, इसका तादात्म्य अब अधिष्ठान शुद्ध परमात्मा जो है उसके साथ कैसा है? भ्रांतिजन्य। भ्रांतिजन्य कैसा है? ऐसा कि ये जो बल्ब में लाइट है बिजली का, वो लाइट सोचता है कि मैं बिजली को देख सकूंगा। बिजली प्रकाशित प्रकाश के द्वारा नहीं देखी जा सकती। जैसे इन द डे लाइट वी कैनॉट सी द सनलाइट, what we see is only the daylight. Sunlight is a dark light, it cannot be comprehended by our eyes. लेकिन ये न होते हुए भी फिर हमारा प्रयत्न चलता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। कैसा? शरीर होकर के सत हूं, शरीर होकर के चित हूं और शरीर होकर के आनंद हूं। और ये तीनों बातें असंभव है।
तो करना क्या है, ये जो भ्रांति निर्माण हो चुकी है कि मैं उपाधि युक्त रह करके अनंत हूं, इस भ्रांति का जब तक के त्याग नहीं होता तब तक के हम अपने स्वरूप में फिट नहीं होते। और इसीलिए जो भ्रांत बुद्धि है उनको ध्यान की प्रक्रिया बताई जाती है। देखो, पहले अपने आप को स्थूल शरीर से हटाओ, फिर अपने आप को प्राणमय कोश से हटाओ, फिर अपने आप को मनोमय कोश से हटाओ, और फिर आनंद कोश मय कोश में प्रवेश मत करो। और उसके बाद ये सभी के सभी कोश है या नहीं है, इनका मेरे अस्तित्व पर कोई प्रभाव आज तक ना तो पड़ा है ना तो पड़ने वाला है। तो कोशों के होने न होने से मेरा होना न होना अवलंबित नहीं है। यह जो निरपेक्ष अस्तित्व, यह मैं हूं, इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। ये किसके लिए है? भ्रांत बुद्धि नाम, जिसने अपने आप को इस विज्ञानमय कोश में फंसा के रखा है और वहां से रह करके अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन चाहता है। उसके लिए ये सब प्रक्रियाएं है। जहां हम पानी के स्थान पर पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद ना तो समुद्र रूपी कोई कारण था, ना तो लहर रूपी कोई कार्य था। कार्य कारण का अभाव पानी में है, और कार्य कारण को अधिष्ठान यदि कोई है तो वही पानी है। तो जो इस कार्य कारण को सपोर्ट करता है वह कार्य कारण के परे है। यह जो कार्य कारण के परे वस्तु है वह मैं हूं। इसको पकड़ने के लिए जो भ्रांत बुद्धि में बैठे हुए उनको ये ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। ध्यानार्थम भ्रांत बुद्धि नाम। और दूसरे प्रकार के लोग हैं क्रिया आडंबरवर्ती नाम। दूसरे लोग हैं जो अनेक प्रकार की घंटियां बजाना चाहते कंटिन्यूअसली। क्रिया आडंबर, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये यज्ञ होगा वो यज्ञ होगा, ये प्रसाद होगा, वो नारियल टूटेंगे, धुआं निकलेगा, और वो सब होने के बाद इतने महीने तक बहुत बड़ा यज्ञ किया और इतने सारे लोग आ गए थे। आहा, बहुत कृतकृत्यश्च भारत, अब मैं बहुत थक गया हूं पसीने के कारण। क्रिया आडंबर वर्तिना। और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको यदि बैठा बोलो कि भैया शांत बैठो नो 5 मिनट, दे जस्ट कैनॉट। तो हमारे शास्त्रों को उनके लिए भी तो कुछ करना है ना, तो उनको फिर बिजी रखते। ठीक है, अग्नि में आहुति डालते जाओ और नाक से धुआं निकालते जाओ। कीप योरसेल्फ बिजी ऑल द टाइम। और एक बार आदमी उसमें लग गया, फिर देखो आप कम से कम लोगों को परेशान करना तो बंद कर देता है। उसके द्वारा जो कहते हैं ना जगत शांति, वो यही शांति है कि कम से कम ये जाकर के जो पब्लिक को डिस्टर्बेंस करने वाले उतने समय तक तो शांत हो गए। क्रिया आडंबर वर्ती नाम। दूसरे प्रकार के लोग, उनके लिए सब बताया। तीसरी बात बताते हैं कि विकल्प निहितात्म नाम। विकल्प निहतात्मा नाम माने निहत माने मारे हुए, जो संकल्प विकल्प के कारण स्वयं मारे हुए हैं, उनको बताते हैं ध्यानाभ्यास करो। वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जो ध्यान नहीं करते उनमें भी परमात्मा ही होता है। ऐसे नहीं कि जो ध्यान करते उनमें परमात्मा है और जो ध्यान नहीं करते उनमें क्या है, पैजामा है? नहीं, उनमें भी परमात्मा है। इसीलिए विकल्प निहितात्म नाम, जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में फंसे हुए हैं, माने इसका दूसरा अर्थ ये है जो व्यक्ति हमेशा वृत्तियों में फंसे हैं उनके लिए ध्यान अभ्यास की बात कही गई है। देखो भैया, एक अभ्यास करे बहुत फायदा होगा, वो ये कि अपने मन को जितना हो सके खाली रखे। हम दिमाग को तो खाली रखते हैं, मन को खाली रखें।
तो खाली दिमाग और खाली मन, इसमें बहुत फर्क है। जब दिमाग खाली होता है तब उचापते शुरू हो जाती है, और जब मन खाली होता है तब प्रभु का दर्शन होता है। मन को खाली करना माने क्या? भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान ने बताया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब हमारे अंतःकरण से सभी प्रकार के संकल्प, विकल्प, कामनाएं, इनका संपूर्ण अभाव हो, तब हमने अपने मन को खाली किया है। तो जितना मन खाली होगा, माने जितना हमारा मन किसी भी विषय में चिंतन नहीं करेगा, उतना हम अपने स्वरूप के पास है। तो ये जो नहीं कर सकते, विकल्प निहितात्मनाम केवलम वर्णितम पुंसाम, तो ऐसे लोगों के लिए ये सब की सब बातें कि ये जो परमात्मा है ये है नवात्मा, शब्द राशि, त्रिशिरा, शक्ति त्रयात्मक, उनके लिए कहा गया है। लेकिन ये सब कहने का तात्पर्य क्या है? ये कहने का तात्पर्य अब ये 13वें श्लोक में बताते हैं। ये सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देवी के प्रश्न में, इसीलिए हम अब फिर से नहीं बताएंगे। वहां देवी का प्रश्न था कि क्या ये परमात्मा भैरव शिव नवात्मा है कि शब्द राशि है कि त्रिशिरा है कि शक्ति त्रयात्मक है कि नाद बिंदुमय है कि चंद्रार्ध है कि निरोधिका है कि चक्र संभिन्न है कि शक्ति स्वरूप है? ये प्रश्न देवी ने पूछे थे। तो कहते हैं ये सभी का सभी बताने का तात्पर्य क्या है? पहले तो ये बताया, किसके लिए बताया, कौन अधिकारी है इसके लिए? इसका अधिकारी है एक तो भ्रांत बुद्धि, दूसरा क्रिया आडंबरवादी, और तीसरा विकल्प निहितात्मन। इन तीनों के लिए सब कुछ बताया गया है। अच्छा, ये बताया क्या प्रयोजन से बताया है, क्यों बताया है? तो प्रयोजन बताते हैं, अप्रबुद्ध मती नाम ही एता बाल विभीषिका। बाल विभीषिका माने जो बच्चों को कहते हैं ना बागुल बुआ आला, तो बच्चों को डराने के लिए जो एक किसी भूत प्रेत की कल्पना करी जाती है। जब बच्चे सोते नहीं तब बताया जाए, देखो अब अंधेरा हो गया, अब उधर से भूत आने वाला है, तो उससे क्या बात क्या होगा कि बच्चा डर के मारे सो जाएगा और घर में शांति होगी। और यदि वो ट्रेन में, प्लेन में जा रहा हो, रो रहा हो, तो फिर हम लोग वहां होते हैं। कितनी बार हमने आंखों के सामने सुना है। अभी हम कल परसों आ रहे थे हवाई जहाज से, उस समय भी यही हुआ। एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और हम साइड के सीट पर बैठे हुए थे, और वहां वो मम्मी जब वो बच्चा नहीं रो रहा था तब बता रहे थे, तुमको ले जाएगा ये बाबा जी। तो हमारे अनेक उपयोग है। तो बाल विभीषिका, तो बच्चों को डरा धमका करके गलत प्रकार के प्रवृत्ति से रोकते हैं। उसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न बातें बताई है, नवात्मा, शब्द राशि, त्रिशिरा, शक्ति त्रयात्मका इत्यादि, इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में गलत प्रवृत्ति को रोक लगे, इसीलिए ये सब बताया गया है। माने अयोग्य प्रकार के प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये डरावनी बातें जो आती है वो इसलिए बताई है। आप देखो, एक बार हमको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि ये अपने हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का इतना महत्व क्यों है? तो हमने कहा कि देखो, हिंदू शास्त्र को समझने के लिए पुनर्जन्म को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑन द कॉन्ट्री हम आपको अभी सिद्ध करके देते कि जन्म ही नहीं होता तो पुनर्जन्म का चक्कर कहां से आया? तो बोले क्यों बताया? ये इसलिए बताया है अप्रबुद्ध बुद्धिमती नाम। कारण क्या? अब देखो, लॉजिकली जो ऐसे प्रश्न पूछने वाले होते हैं वो अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, होते नहीं। तो प्रश्न ये पूछा कि देखो, यदि हम ये कहे कि आप यदि अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा,
और ये अच्छा बुरा होना यदि केवल ये शरीर में रहते समय ही सीमित है तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे ये न के न प्रकारेण पैसा इकट्ठा करो और खूब खाओ पियो मौज करो और उसके बाद किसी को पैसा वापस मत करो, दूसरे को मारो लूटो, और जब अपना शरीर खत्म हो जाएगा तो सब शरीर खत्म हो गया। फिर उसके गलत व्यवहार पर रोकथाम लगाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। और यदि उनको बताओ कि महात्मा जी अभी जो करनी है मस्ती कर लो, समझना मत कि यहां सिनेमा खत्म हो गया, अगला जन्म जब होगा तब ये तुमको सब समझ में आएगा। और जब व्यक्ति को ये समझता है कि हमको इस जन्म में जो कुछ अच्छा बुरा मिल रहा है वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो अपने आप इस जीवन को सुधारने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। हमको याद नहीं, हमने आपको बताया क्या, एक बार हम दिल्ली में जा रहे थे और वो डिवाइडर पर कुछ ना कुछ पेड़ लगाए रहते हैं और उन पेड़ों की कंडीशन बहुत ही घटिया और दुखी होती है। धुआं खा खा करके बेचारे जिंदा भी नहीं रहते, मरते भी नहीं। तो जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ एक युवा केंद्र की लड़की थी, उसने पूछा था, स्वामी जी हाउ डू यू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ दिस जीवा हियर? उस पेड़ को कहीं लगाया होगा, इसके एक्सप्लेनेशन करो। तो हमने कहा देखो ये जो है ना पेड़, ये पिछले जन्म में मिनिस्टर था और जब उसने शरीर का त्याग किया तो दिल्ली को नहीं छोड़ना चाहता था वो, इसीलिए उसका जन्म दिल्ली में हुआ। और उसके बाद उसने अनेक लोगों को छला है, अनेकों को लूटा है, अनेकों के जीवन बर्बाद किए हैं, और इसीलिए उसके पाप स्वरूप जितने भी बसे जाती है, कारे जाती है, उसका धुआं उस पर जा रहा है, ये उसका पाप भुगत रहा है। तो यदि हम पुनर्जन्म को माने तो उसके द्वारा ही हम अपने चरित्र को, अपने जीवन को योग्य बना सकते हैं। यही बात यहां कहते हैं बाल विभीषिका। जब बच्चों को डराते हैं तो उस डराने का तात्पर्य उनको डराना नहीं होता, तात्पर्य होता है कि वो गलत प्रकार के प्रवृत्ति से अपने आप को रोक ले, इसलिए बताते हैं। इसी प्रकार से जो अप्रबुद्धमती है, जिनको बातें जल्दी समझ में नहीं आती, जो ट्यूबलाइट्स है, आज बताने के बाद आज दिन, अच्छा उस दिन आपने ये कहा था, तो उनके लिए है बाल विभीषिका। और दूसरी बात, शास्त्र केवल डराते ही नहीं कि अमुक अमुक करोगे तुम्हारा ऐसा सत्यानाश होगा, बल्कि ये भी बताते हैं अमुक अमुक यदि करोगे तो तुम्हारा भला भी होगा। जैसे मातृ मोदकवत, जैसे मम्मी कहती है बच्चे के देखो बेटा तुम यदि ये होमवर्क पूरा करोगे तो एक चॉकलेट मिलेगा, तो वो बच्चा होमवर्क पूरा करता है चॉकलेट के लिए, होमवर्क के लिए नहीं। लेकिन जब वो होमवर्क करके क्लास में जाता है और उसकी टीचर उसको अप्रिशिएट करती है, दिस इज द ओनली चाइल्ड हु इज वेरी रेगुलर डूइंग द होमवर्क एंड गेट सम सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद फिर उस माँ को उस बच्चे को चॉकलेट देने की जरूरत नहीं, उसको उसका महत्व समझ में आ गया। उसी प्रकार से इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त होने के लिए क्या क्या हमको लाभ है, ये लाभ इसलिए बताते हैं कि हम इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्त होवे। और जो सिंसियरली और परफेक्टली इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो चुके हैं, उनका एक ही लक्षण है, क्या? वो कभी दुखी नहीं होते। यदि कोई ये सोच कर रखे कि पिछले 40 साल से हम मेडिटेशन कर रहे और सरदर्द अभी नहीं गया, तो यह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं है। इसीलिए ये दो बातें, एक तो गलत मार्ग से रोकने के लिए और दूसरा योग्य प्रकार के प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए, ये सब बातें शास्त्रों में बताई है भगवान के भिन्न भिन्न रूपों की। अब यहां तक बताने के बाद यह परमात्मा अब क्या है, ये बात 14वें श्लोक से आगे बताते हैं। दिक्काल कलनोन्मुक्ता
देशोद्देशा विशेषिणी व्यपदेष्टुमशक्यासौ अकथ्या परमार्थतः अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः तद्वपुस्तत्वतो ज्ञेयम् विमलं विश्वपूरणम् एवं विधे परे तत्त्वे कपूज्य कश्च तृप्यति एवं विधा भैरवस्य यावस्था परिगीयते सा परापररूपेण परा देवी प्रकीर्तिता। 14वें श्लोक में इस स्थिति जो परमात्मा की स्थिति है उसका वर्णन करते हैं। देखना, हम फिर से कहते हैं वाक्य, परमात्मा के स्थिति का वर्णन करते हैं, परमात्मा के दर्शन का वर्णन नहीं हो रहा है। और हमको इस परमात्मा स्थिति में निष्ठा प्राप्त करनी है। तो उसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात, दिक्काल कलनोन्मुक्ता, यह जो परमात्मा स्थिति है, दिक दिशा, काल माने काल, कलन माने सीक्वेंस, जो देश काल और सीक्वेंस उन्मुक्ता जो इसके परे है, वो है परमात्मा की स्थिति। अब देखो कैसी बात है, इसके ऊपर अब कॉन्टेम्पलेशन करना शुरू हो जाए तो दिक दिशा जो दिशाओं से मुक्त है वो परमात्मा की स्थिति है। अब दिशाओं से मुक्त माने क्या? कौन सी ऐसी स्थिति है कि जो दिशाओं से मुक्त है? तो इसके ऊपर ऐसा विचार करें कि दिशाएं कितनी हैं? दिशाएं हैं 10, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने वाली आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हो गई। अब ये प्रत्येक दिशा का यदि अनुसंधान शुरू करें तो पूर्व दिशा कहां तक है, पश्चिम दिशा कहां तक है, उत्तर दिशा कहां तक है, दक्षिण दिशा कहां तक है, ऊपर कहां तक है और नीचे कहां तक है, यदि उसका अनुसंधान करे तो उसका उत्तर मिलेगा पता नहीं। हाउ डीप इज द ईस्ट वी कैनॉट डिसाइड, उसका एक ही उत्तर मिलेगा, पता नहीं। अच्छा महाराज, ये पूर्व दिशा प्रारंभ कहां से हुई? पूर्व दिशा प्रारंभ हुई मय से, क्योंकि जो अपने चेहरे के सामने की दिशा होती है उसको कहते हैं पूर्व दिशा, जो पीठ के सामने होती है उसको कहते हैं पश्चिम दिशा, जो बाएं हाथ को होती है उसको कहते हैं उत्तर दिशा, और जो दाहिने हाथ को होती है उसको कहते हैं दक्षिण दिशा। तो यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसका प्रारंभ कहां से हुआ? इसका प्रारंभ हुआ मय से। तो सभी की सभी दिशाएं कहां हैं? तो केवल एक मय में है। तो ये मय कौन है? जो पूर्व में भी है और जिसमें पूर्व है, लेकिन जो पूर्व में फंसा नहीं है, जो पश्चिम में भी है
और पश्चिम दिशा जिसमें है, लेकिन जो पश्चिम को आधार देते हुए भी पाश्चिमात्य नहीं बना वह मैं। इस प्रकार से जो सभी दिशाओं का अधिष्ठान वह जो मैं है वो सभी दिशाओं के परे है, तो वह है यह भैरव की स्थिति। दिक्काल कलनोन्मुक्ता। अब देखो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसी को ध्यानाभ्यास अगले 112 प्रकार से बताया है। अभी तक हमने जो आपको बताया कई उसमें आ गए होंगे, हमने पूरा पढ़ा नहीं अभी, उसमें कई आ गया होगा। तो जैसे हम इस देश को या दिशा को लेकर के जब ध्यानाभ्यास को करते हैं तो ऐसा शांत बैठ लिए और मन जो है वो पूर्व दिशा में माने सामने जा रहा है। कहां तक जाएगा? सामने गए लोग बैठे हैं और सामने गए गणेश जी बैठे और सामने गए दरवाजा है और सामने गए दीवार है और सामने गए रास्ता है, फिर सामने गए रेलवे लाइन है और आगे जाते जाओ पृथ्वी खत्म हो गई, समुद्र खत्म हो गया, तारे खत्म हो गए, सूर्य खत्म हुआ और आगे चले जाओ। कहां तक पहुंचोगे? केवल अज्ञान में। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता नहीं आगे क्या है, लेकिन आगे क्या है जो पता नहीं है उसको जानने वाला मैं ज्यों के त्यों है। यह जो देश के या दिशा के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता वह मैं, असली मैं। देखो कितनी सुंदर मेडिटेशन की टेक्निक है। दिक, दिशा, और फिर ये टेक्निक सभी दिशाओं पर लागू करें। आगे चले गए वहां अपने में फिट हो गए, फिर पीछे चले गए वहां भी अज्ञान में अंत हुआ और उस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला मैं जो का त्यों है। जो मैं जिसने इस पूर्व दिशा के अंत को नहीं जाना कि ये अंत है ही नहीं, तो न होने वाले अंत को जानने वाला मैं और पूर्व दिशा जहां से प्रारंभ हुई है वह जो मध्य बिंदु जो असली मैं है, ये मैं एक ही है। इसी मैं में पूर्व दिशा का प्रारंभ है। मैं हूं। फिर ये पूर्व का होने के बाद फिर पश्चिम का करे, पश्चिम का होने के बाद उत्तर का करे, फिर दक्षिण का करे, और इसका जब सूक्ष्मता से और बहुत इंटेंसली जब इसका अभ्यास होगा तब देखेंगे आप सभी प्रकार के विकल्प और सभी प्रकार के वृत्तियां अपने आप में शांत हो जाती है और जो वृत्ति रहित ज्ञान है वही अपनी असलियत है। इसमें समझना नहीं है कुछ, समझ में आ गया मेडिटेशन, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। हमको हमेशा एक सज्जन की याद आती है, हमने 6वां अध्याय लिया था मेडिटेशन के लिए और उसके बाद मेडिटेशन क्लास होती तुरंत क्लास के बाद, और जब हम कहते थे सभी लोग बैठते थे और वो सज्जन हमारे सामने बैठते और हम कहते आप सब ठीक से सीधे बैठ लो, हाँ, आप बिल्कुल मत हिलना, हाँ, नाउ रिलैक्स योर हेड, हाँ, नाउ कम डाउन टू द शोल्डर, अच्छा, आप शांत हो जाओ, बस। अब उनको मैं क्या मेडिटेशन सिखाऊं, है ना? तो यह जो अभ्यास है ये हमको स्वयं को करना है और जितनी इसमें सूक्ष्मता आएगी आप देखेंगे यह वृत्ति रह ही नहीं सकती। वृत्ति रहित ज्ञान में हम स्वयं निष्ठा प्राप्त कर लेते। दिक। अब दूसरी बात है काल, उन्मुक्त, जो काल के परे है। अब काल के बारे में भी विचार करें। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं काल माने मिनट, घंटे इत्यादि, लेकिन काल का वो केवल नाप है, वह काल नहीं है। भगवान जो 11वें अध्याय में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा। हमारे वेदांत शास्त्र में काल शब्द, काल का अर्थ बताते हैं प्रत्येक वस्तु में जो निहित शक्ति है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के परिवर्तन अपने आप होने लग जाते हैं, उस शक्ति को काल कहते हैं। इसी को कहते हैं काली माता।
जैसे समझो आपने कोई एक वस्तु रख दी, कच्चा आम रख दिया, तो आप भले भूल जाओ, लेकिन उस कच्चे आम में जो स्वयं परिवर्तित होने की शक्ति है, उसके द्वारा कच्चे आम का फिर पका आम हो जाएगा। तो उस आम को पकने के लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप हुआ। तो यह जो प्रत्येक वस्तु में जगत की जो स्वयं निहित शक्ति है, जिसके द्वारा परिवर्तन होते, उसको कहते हैं काल। और ये सभी परिवर्तनों को प्रकाशित करने वाला इन परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए जो काल उन्मुक्त है, जो इस काल शक्ति का भी काल है, जो इस काल शक्ति को आधार देने वाला, काल शक्ति को प्रकाशित करने वाला है, वह इस भैरव का असली स्वरूप है। तो दिक काल कलनोन्मुक्ता, कलना माने सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस हटा दो तो काल अपने आप रुक जाता है। हमारा जो मन चलता है ना, मन का चलने का कारण है सीक्वेंस। स्टॉप द सीक्वेंस, द माइंड इज स्टैंड स्टिल। जैसे जब हम सो जाते हैं तो उसमें एक ही वृत्ति है, निद्रा वृत्ति, दूसरी वृत्ति नहीं है। इसीलिए उस समय में काल की कल्पना नहीं होती, कि बिकॉज देयर इज नो सीक्वेंस। और जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, पहली बात हम करते हैं, वी एस्टैब्लिश सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस एस्टैब्लिश किए? सोए थे सुबह 6 बजे और उठे रात को 8 बजे। अरे बाप रे, 14 घंटे सोए, एकदम हमने सीक्वेंस एस्टैब्लिश कर लिया। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया, वहां मन का जन्म हो गया। और इसीलिए जो ध्यान की अनेक प्रक्रियाएं हैं, उसमें जप प्रक्रिया में ये बताते हैं कि समझो आपने भगवान का नाम लिया, हरि ओम, और फिर शांत हो जाओ। दूसरा जो वृत्ति प्रवाह है, दूसरी बार हरि ओम मत कहो, शांत हो जाओ, और उस शांति में परमात्मा का दर्शन देखो। तो हम कर क्या रहे हैं, हम केवल एक ही वृत्ति के बाद जब दूसरी वृत्ति निर्माण नहीं होने देते, तब हमने इस सीक्वेंस को तोड़ा है। और जो सीक्वेंस के परे है, वो अपनी असलियत है। अब देखो, अपना पूरा जीवन क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस। जहां सीक्वेंस ब्रेक हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। जैसे ये जो लाइट चलते हैं ना, ट्यूब लाइट्स या छोटे छोटे बल्ब, भिन्न भिन्न आकृतियां, और उसका स्विच ऑन कर दो तो वो ऐसे लगता है कि वो चल रहे, यहां से आए वहां पहुंचे, वहां से आए वहां पहुंचे, अखंड चल रहा। यदि उसकी वो मोटर ऑफ कर दो, केवल बिजली को जाने दो, तो वहां जो गति है, वो गति एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगी। जहां गति स्टैंड स्टिल हो जाएगी, तो केवल एक प्रकाश का दर्शन होगा। यही बात है अपने मन के विचारों की। तो अपने मन को कंट्रोल में लाना माने वी हैव टू अरेस्ट द सीक्वेंस फॉर्मेशन। और ये सीक्वेंस हम कैसा फॉर्म करते हैं? कार्य कारण की मीमांसा में फंस करके। बट व्हाई मी? कार्य कारण, मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ये किया, पिछले बार ये किया था, अब ये किया। हर बार हम केवल एक ही बात करते हैं, और वो ये कि हम सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करते हैं। द मोमेंट वी डिसरिस्पेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीक्वेंस, द माइंड इज कॉन्कर्ड। इसीलिए जगत के किसी भी घटना को लेकर के कोई भी प्रश्न ना पूछे, ऐसा क्यों है, या ऐसा ही होता है। देखो, एकदम माइंड अरेस्ट। सपोज हम लोग आ रहे हैं और बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, उसको लेकर के दुखी हो जाओ बड़े आराम से, या सुखी रहो, ट्रैफिक क्यों जाम है, ट्रैफिक जाम ही होता है, ये जामनगर है, हो गई शांति। नहीं तो ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, उसका कोई अंतर नहीं। फिर हम कार्य कारण मीमांसा शुरू कर दे, ये ऐसा क्यों मालूम है? यूएफ गवर्नमेंट,
अरे जो भी है गवर्नमेंट को मार दिया, और गवर्नमेंट ने आके के कहा कि भाई देखो ट्रैफिक जाम रखो, हम अभी पावर में आए। नहीं, इस प्रकार से जहां हमने कार्य कारण मीमांसा स्वीकार की, हमने सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया वहां मन पैदा हुआ, जहां मन पैदा हुआ वहां मन का बंधन पैदा हुआ, जहां मन का बंधन पैदा हुआ वहां हम मनमानी करने लग गए, और जब मनमानी करने लग गए तब हमको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो दिक् काल कलनोन्मुक्ता। दूसरी बात, देश उद्देश्य अविशेषणी, यह जो भरिताकारा भैरव की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। ये सब निषेधात्मक वर्णन है। जो देश काल और सीक्वेंस क्रम इससे विमुक्त है तो ये निषेधात्मक है। क्या है ये नहीं बताया अभी तक। देखो ये बात स्पष्ट समझ लेना। आप देखेंगे कितने उपनिषदों में, जैसे केन उपनिषद को पढ़ो आप, परमात्मा क्या है उसका कहीं वर्णन नहीं है। वहां यही बताते हैं कि परमात्मा वो है कि जो ज्ञात और अज्ञात के परे है। अब ज्ञात और अज्ञात के परे क्या है वो नहीं बताएंगे, आप ढूंढ के निकालो। उसी प्रकार से आप 33 उपनिषद पढ़ लो, वहां भी वो विद्यार्थी अपने पिता गुरु के पास जाता है और कहता है कि हे भगवान हमको ब्रह्म के बारे में बताओ। भगवान कहते हैं मेरे पास उसके विजिटिंग कार्ड्स आए हैं, उसको देखकर जरा ढूंढ लेना। अन्न प्राण मन बुद्धि, यहां परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं ट्राई करना, तो फिर विद्यार्थी पहला कार्ड लेकर के जाता है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, और फिर अन्नमय शरीर मैं हूं, यही ब्रह्म है क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा है। और फिर उसका जस्टिफिकेशन कि अन्न से ही सब पैदा होते हैं, अन्न में ही रहते हैं और अन्न में ही नाश हो जाते हैं, इसीलिए अन्नमय कोश ब्रह्ममय हूं। फिर उसी को विचार आता है, अन्न में नाश हो जाते हैं, जो नाश होता है वो कैसा ब्रह्म होगा। नहीं कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला जा रहा है। गुरु महाराज समझ भी नहीं आई बात। फिर अरे भैया प्राण को ट्राई करो, फिर वो प्राणो ब्रह्मेति प्रजानात् प्राणादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति। फिर प्राण को ब्रह्म स्वीकार किया और फिर उस पर सूक्ष्म विचार किया, ये प्राण तो आवागमन करने वाला है, ब्रह्म कहीं आता नहीं कहीं जाता नहीं, ये कैसा ब्रह्म होगा। फिर गुरु महाराज के पास, फिर तीसरा नंबर डायल करो। और ऐसा करते करते जब ये विद्यार्थी अपने आनंद स्वरूप में पहुंच जाता है, तब गुरु महाराज को पूछने को नहीं जाता, गुरु महाराज मैं ब्रह्म में पहुंच गया हूं क्या, ये जिसने पूछा है वो पहुंचा नहीं है। और जब वो पहुंच जाता है तब उसका सामगान प्रारंभ हो जाता है, हा वो। फिर गुरु महाराज अपने कमरे में करे, हाँ हो गया सत्यानाश, अब इसका कोई बता नहीं। क्यों, अब ये मेरे पास थोड़ी आएगा, है ना। हमारे स्वामी जी कहते थे ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जिसको प्राप्त होने के बाद गुरु को थैंक यू कहने का भी होश नहीं रहता। क्यों कि अब व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया है। तो दिक् काल कलनोन्मुक्ता देश उद्देश्य विशेषणी। तो दूसरा निषेधात्मक वर्णन है देश और उद्देश्य। देश माने यह परमात्मा अमुक देश में है या अमुक देश में नहीं है, माने देश के बंधन से जो मुक्त है वही परमात्मा है। देश के बंधन से मुक्त है परमात्मा है का तात्पर्य क्या है, जो यहां है वही परमात्मा है, जो यहां नहीं है वहां है वो परमात्मा की कल्पना है। भगवान का एक वर्णन आता है अंग्रेजी में, नाउ हियर इज गॉड, और यदि उसका स्पेलिंग गलत कर लो तो नो वेयर। यदि परमात्मा यहां और अब होगा तब हमको परमात्मा का दर्शन हुआ है। यदि हम लोग यहां आते हैं नित्य निरंतर
और यदि हम सोचे कि यहां से सुनने के बाद जब हम घर जाते हैं ना, तब रास्ते में जाते जाते भगवान का दर्शन हो जाता है, तो भगवान कोई सिनेमा एक्टर होगा, असली भगवान नहीं। तो परमात्मा का दर्शन नित्य हमेशा केवल वर्तमान में ही होता है, ये तात्पर्य है। जो देश मुक्त है और उद्देश्य अविशेषणी। उद्देश्य माने परमात्मा के इस स्थिति का कोई प्रयोजन नहीं है। इसको भी एक बहुत सूक्ष्मता से समझ ले। जब तक कि हमारे दिमाग में ये बात बैठी रहती है ना कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन यही है कि रोते रहो, दूसरे को रुलाओ। प्रयोजन को एक हद तक ठीक है, नॉट ऑल द टाइम। ये जो प्रयोजन के कीड़े को जो अपने दिमाग से नहीं निकालते, वो पूरे जीवन भर में इसी में फंसे रहते कि मेरा कर्तव्य कर्म है, मुझे तो करना ही है। काहे का कर्तव्य कर्म? जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तभी तक के कर्तव्य कर्म का महत्व है। जहां कर्तृत्वाभिमान का यदि त्याग हो गया तो कोई कर्तव्य नहीं बचता। और जहां हमने प्रभु के हां में हां मिला दी तो काहे का प्रयोजन है? जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन रहित अस्तित्व परमात्मा है। उद्देश्य अविशेषणी, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे अग्नि का गर्म होने में क्या उद्देश्य है? क्या अग्नि को ठंड लग रही थी इसलिए? इस प्रकार से जब हम किसी प्रकार के प्रयोजन का महत्व कब है? प्रयोजन का महत्व है परिच्छिन्नता में। परिपूर्णता में प्रयोजन नहीं होता, परिपूर्णता में मस्ती होती है। जैसे एक नदी बहती है तो नदी में जो पानी बह रहा है उस पानी के बहाव का प्रयोजन ये है कि वो समुद्र को प्राप्त करे। कुछ प्राप्तव्य बाकी है, इसीलिए वो नदी का पानी दौड़ रहा है। समुद्र का पानी भी दौड़ता है, लेकिन वो कहीं पहुंचने के लिए नहीं है, पहुंचा हुआ है इसलिए दौड़ता है। तो अपने जीवन में ये जो है KG1, KG2, KG3, मनुष्य जन्म का सार्थक। कई बार जब ये बातें सुनते हैं तो मोहे देखता आवे हासी। आज तक किसी का कुछ सार्थक नहीं हुआ। अर्थ केवल परमात्मा है, उसकी लीला चल रही है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके हां में हां मिलाओ, और अपने जीवन का जब प्रयोजन समाप्त हो जाता है तब अपने ही देह से परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए देश उद्देश्य अविशेषणी। और यह जो भरिताकारा स्थिति है, ऑल इंक्लूसिव स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें किसी का तिरस्कार नहीं है। देखो, ये मूल भेद है इन दो विचारधाराओं में। जब हम केवल ये कहेंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो जिस जगत को मिथ्या कह करके रखा है उस मिथ्या जगत से प्रेम नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। तो यह ऑल इंक्लूसिवनेस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थॉट। इसमें किसी का भी तिरस्कार नहीं, सबको स्वीकार किया है। तो यह जो भरिताकारा स्थिति है, इसमें मिथ्या या असत्य इसका कहीं स्थान है ही नहीं। और इसीलिए अविशेषणी, इसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। देखो, पानी जब समुद्र में होता है, चाहे लहर में हो, चाहे अपने ग्लास में हो, चाहे दवबिंदु के रूप में हो, पानी में अपनी कोई भी विशेषता नहीं होती। ये जो अविशेष अस्तित्व है उसको परमात्मा कहते हैं। और इस अविशेषता के कारण ही यह परमात्मा जब गाय में रह करके दूध को निर्माण करता है या सांप में रह करके विष को निर्माण करता है, तो सांप के द्वारा, विष के द्वारा कभी पॉइजन नहीं हो जाता, विष के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और दूध के कारण कभी परिपुष्ट नहीं होता। यह जो अविशेष अस्तित्व है यही परमात्मा है।
इसीलिए इसको यदि समझना है और जीवन में उतारना है तो क्या समझे, आध्यात्मिक साधना माने विशेषता निर्माण करना नहीं, सभी विशेषताओं का त्याग करना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। हमारे पास बहुत विशेषताएं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अंग्रेजी है, हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, वेदांत पर प्रवचन झाड़ सकते हैं, दूसरों को कंफ्यूज कर सकते हैं, विशेषता ही तो है। हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम स्त्री है, पुरुष है, कितनी विशेषताओं में फंसे हैं। और ये विशेषताओं में फंसने के बाद एक विशेषता और जोड़ ली, क्या, वेदांताचार्य। देखो महात्माओं, ये बात इतनी सरल है कि बड़ी कठिन हो जाती है। जिनको हर चीज प्राप्त करने में परेशान होने की आदत पड़ी रहती है ना, उनको कोई चीज सरल सरल मिल जाए तो मजा नहीं आता। उसी प्रकार से यदि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन को चलाने में बहुत सारे चीजों को इकट्ठा करके रखा है, अनेक प्रकार के कार्यकलापों में फंसे हुए, और ऐसा व्यक्ति किसी साधु संत के पास जाता है और वो उनको उपदेश करते, देखो भैया तुमने आज तक जो किया ना बहुत हो गया, अब ऐसा करो, एक जगह शांत बैठ जाओ और भगवान का नाम लो, तुम्हारा भला होगा। वो मानेगा क्या? ये महात्मा जी को कुछ नहीं आता, इसीलिए वो मुझे बता रहे चुप बैठो, मैं तो वो 30 मार का हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। इसीलिए यह भरिताकारा जो भैरव की स्थिति हमको प्राप्त करनी है, ये अविशेषणीय है, कोई भी विशेषता नहीं। जहां जहां विशेषता होगी वहां वहां भेद होगा, जहां जहां भेद होगा वहां वहां परमात्मा भाग जाएगा। जो अभेद वस्तु है वह अविशेषणीय। 4 बातें हो गई, 4 नहीं 5 हो गई। पहली थी दिक मुक्त, फिर काल मुक्त, फिर कलना मुक्त, फिर चौथी हो गई देश मुक्त, और 5वीं हो गई उद्देश्य मुक्त, और 6वीं हो गई अविशेषणी, जिसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है, वो है परमात्मा की स्थिति। परमात्मा को प्राप्त करने की बात अभी हुई नहीं है, परमात्मा के दर्शन की बात हुई नहीं, परमात्मा की जो वास्तविकता है उसकी बात हो रही है। अब जब हमको बताएंगे कि अविशेष है, अविशेष है माने ये दुराग्रह करना कि परमात्मा में जगत नहीं है, ये दुराग्रह भी विशेषता निर्माण कर देगा। इसीलिए अविशेषणी माने होना न होना, इसके परे जाना, उसको अविशेष कहते हैं। जैसे एक वस्तु के प्रति राग होना, दूसरे वस्तु के प्रति द्वेष होना, ये राग को जीतने का लक्षण नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं कि राग का ही त्याग नहीं किया बल्कि द्वेष का भी त्याग कर दिया है। तो जो राग द्वेष के परे स्थिति है उसको कहते हैं विरक्ति या वैराग्य। यदि हम राग के विरोधी जाएंगे तो द्वेष निर्माण होगा। उसी प्रकार से अविशेषणी माने किसी भी प्रकार के विशेषता का होना या न होना, दोनों जब समान हो जाते हैं तब उसको कहते हैं अविशेष स्थिति। तो जगत का होना न होना, सृष्टि का होना न होना, सृष्टि का लय स्थिति, इसके न होने में जिस पर कोई असर नहीं, वह परमात्मा तत्व है। और ये 6 बातें होने के बाद 7वीं बात, व्यपदेष्टुम अशक्या असौ। और ये जो स्थिति है व्यपदेष्टुम अशक्या, व्यपदेष्टुम अशक्या माने इसके बारे में हम ठीक प्रकार से सोच भी नहीं सकते। कारण क्या कि ये बुद्धि का या विचार का, वृत्ति का विषय नहीं है, इसीलिए उसको समझने का प्रयत्न मत करो। आपको याद है हमने अमृतानुभव के पहले दिन के लेक्चर में ये बात बताई थी। इतिहास की बात है
कि यहां आते समय एकदम खाली आओ और बैठ करके सुन लो, समझने का प्रयत्न मत करना, और फिर खाली होके चले जाओ। यदि यहां 10 बार आने के बाद 1 किलो दिमाग का बोझा मन खाली करके चले गए, उतना हम प्रभु के पास पहुंचे। इसलिए कहते यहां व्यपदेष्टुम अशक्या असौ। इसको जितना समझने का प्रयत्न करेंगे, माने यह मध्यमा वाणी का विषय नहीं है। आगे कहते हैं अकथ्या। अकथ्या माने जिसके बारे में कोई कथन नहीं हो सकता। कथन नहीं हो सकता तात्पर्य क्या हुआ कि यह वैखरी वाणी का विषय नहीं है। तो यह जो परमात्मा स्थिति है, यह जो परास्थिति है, तो ये परास्थिति को समझने के लिए हमको करना क्या है? अकथ्या होने के कारण पहले अपने वैखरी वाणी का त्याग करें। फिर यह अव्यपदेष्टुम अशक्या, इसके बारे में सोच नहीं सकते, इसीलिए अपने मध्यमा वाणी का त्याग करें। उसके बाद अविशेषणीय है, इसीलिए हमने अपने पश्यंती वाणी में प्रवेश कर लिया, जिसमें वाच्य वाचक भेद, इसकी विशेषता समाप्त हो जाती है। और यहां पश्यंती वाणी में पहुंचने के बाद वहां से परावाणी हमको खींच लेगी, और इसीलिए वहां कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह जो भरिताकारा भैरव की स्थिति है, उसका वर्णन निषेधात्मक स्थिति से बताया। परमार्थतः, परमार्थतः माने इस परम तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो यह परम तत्व कैसा है? तो जो दिक् काल कलना देश उद्देश्य मुक्त है, जो अविशेष है, जो मन का विषय नहीं बन सकती, जो वैखरी वाणी के द्वारा बांधी नहीं जा सकती, ऐसा जो परमार्थ तत्व है वो हमारा लक्ष्य है। अब देखो, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमको जो जो करना पड़ेगा, उस करने को कहते हैं अपने धारणा का या ध्यान का अभ्यास। इसके द्वारा हमको कुछ चीज को उत्पन्न नहीं करना है, किसी चीज की निर्मिति नहीं करनी है। भगवान शंकराचार्य अपने एक जगह भाष्य में बताते हैं कि परमात्मा अप्राप्य है, उत्पाद्य नहीं है, असंस्कार्य है और हमेशा प्राप्त है। क्योंकि हमेशा प्राप्त है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, इसीलिए संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं है, तो उसमें वैगुण्य या दुर्गुण आने की संभावना नहीं है। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है, इसीलिए किसी क्रिया के द्वारा इसका वर्णन नहीं हो सकता। और क्योंकि परंपरागत इसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए किसी एक नाम के द्वारा परमात्मा को बांधा नहीं जाता। ऐसी जो अविशेष स्थिति है वह परमात्मा है। तो व्यपदेष्टुम अशक्यासौ अकथ्या परमार्थतः। तो यह इस भैरवी स्थिति का वर्णन किया, जो निषेधात्मक वर्णन है। अब ऐसा यदि कहा तो हमारे मन में प्रश्न आएगा कि लो, फिर इसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करें? तो उसका उत्तर बताते हैं, अंतस्वानुभवानंदा। ये जो स्थिति है ये बोलने की नहीं है, ये अनुभव करने की स्थिति है। इसीलिए बड़े बड़े साधु संत जब इस मार्ग पर चलते हैं तो बिना प्रयत्न के उनके वाणी को विराम हो जाता है। और जितना सूक्ष्म चिंतन वाणी को विराम देने से होता है, उतना सूक्ष्म चिंतन वाणी को खोलने से नहीं होता। इसीलिए अंत स्व अनुभवानंदा, उसमें दो बातें आ गई। एक, इसका अनुभव हमको अपने ही हृदय में करना है, बाहर कहीं नहीं।
यदि इस स्थिति का अनुभव हमको अपने अंतःकरण में करना है तो उसका सरल सरल अर्थ ये है कि हमको एक्सट्रोवर्ट होना बंद होना पड़ेगा। जब तक कि हम बहिर्मुखी रहेंगे तब तक के इस स्थिति में निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। बहिर्मुखता माने हमारे मध्यमा और वैखरी वाणी के गुलाम बन करके रहना, और अंतर्मुखता माने इस मध्यमा वाणी से हट करके पश्चंती वाणी के प्रति हम अभी निकल पड़े हैं, तब हम अंतर्मुख हो गए। अंतर्मुखित्व का लक्षण दो प्रकार से बताते हैं, एक बाहर का लक्षण, एक अंदर का लक्षण। बाहर का लक्षण बहुत डिसेप्टिव होता है। मुंह भले बंद करके बैठे, उसका अर्थ ये नहीं कि अंतःकरण या मन शांत है। वो स्थिति ऐसी है कि जैसे ट्रक रेड लाइट के सामने खड़ा हुआ है, चल तो नहीं रहा है, एक ही स्थान पर है, दिखने के लिए शांत है, लेकिन इंजन घुर 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 चल ही रहा है। उसी प्रकार से हमारी ये बाहर की जो स्थिति है बहुत डिसेप्टिव है, और जो अंदर की स्थिति है उस स्थिति का वर्णन संत बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में मनोवृत्ति को विराम दे चुका है, वो बोलते हुए भी उसका मौन कभी नहीं टूटता। यह जो अंतर्मुखता है उसको बताते हैं कि अंतस्व अनुभवानंदा स्थिति। तो यह जो स्थिति है अपने अनुभव की स्थिति है। और कैसा अनुभव है? अनुभव है आनंद का। अब आनंद का अनुभव का अर्थ क्या हुआ? आनंद का अनुभव का अर्थ यह हो गया जो निरपेक्ष अस्तित्व है, निरपेक्ष अस्तित्व को आनंद कहते हैं। जिस अस्तित्व में अपेक्षा होगी, जिस अस्तित्व में किसी भी प्रकार का परावलंबन होगा, परावलंबित अस्तित्व दुख का कारण है, और जो निरपेक्ष अस्तित्व है वही सुख की अनुभूति है। इसीलिए अंतस्वानुभवानंदा, और ये स्थिति का अनुभव करना है, इस आनंद का अनुभव करना है, तो उसके लिए बड़ी सरल टेक्निक है। कौन सी है? विकल्प उन्मुक्त गोचरा। जो सभी विकल्पों का त्याग करने के बाद अनुभूति है उसको कहते हैं यह भैरवी स्थिति का अनुभव। विकल्प माने वृत्तियां। आप देखो भैया, ये जो सब का सब विचार अभी तक जो हम कर रहे हैं, इसके द्वारा एक बात समझनी है, विचार करने वाला जो है वो भी वृत्ति स्वरूप है, और इस वृत्ति स्वरूप जीव जो विचार कर रहा है, इसको इस विचार के द्वारा स्वयं का ही तिरस्कार करना है। और जब इस विचार के द्वारा जीव वृत्ति का तिरस्कार हो जाता है, तब कहीं उस परमात्मा को अभिव्यक्त होने के लिए चांस मिलता है। ये तो हर जगह में मैं आ जाता है। इसीलिए विकल्प उन्मुक्त गोचरा, जहां जहां विकल्पों का अभाव होगा वहां वहां परमात्मा का प्रभाव होगा। तो प्रभु के अस्तित्व को जानने के लिए जो अनेक प्रकार के मार्ग बताए हैं, उसमें से एक मार्ग ये है कि अपने मन को विकल्प संदेह इससे मुक्त कर ले। इससे मुक्त करने के अनेक प्रकार है। एक प्रकार ऐसा जो भक्ति शास्त्र का प्रकार है। कौन सा? भगवान हमारी देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने आज तक हमारा भला किया है, इसके बाद भी जो होगा वो वही करेंगे। हमारे कहने से आज तक के एक छींक भी नहीं रुक सकी, तो हमारे करने से क्या हुआ है? इसीलिए जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। यह सभी विकल्पों से मुक्त होने का बहुत श्रेष्ठ मार्ग है।
जो कहते हैं ना भक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं उनको बुद्धि कम होती है, उनको स्वयं को बुद्धि कम है। प्रभु के प्रति समर्पित होकर के चलने के लिए आत्मशक्ति की आवश्यकता है। जब किसी को हम जानते हैं और जानने के बाद किसी के पीछे लगो तो उसमें कौन सी खास बात है? जिसको हम जानते तक नहीं है, ऐसे परमात्मा का दर्शन तक नहीं किया है, ऐसे परमात्मा को केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करके उनके प्रति संपूर्ण समर्पित करना, उसके लिए सबसे बड़ी श्रेष्ठ आत्मशक्ति की आवश्यकता है। और इसके द्वारा होता क्या है? उसके द्वारा एक ही बात होती है, अपने अंतःकरण में संकल्प विकल्पों का जो जंजाल फैला हुआ है एक क्षण में शांत हो जाता है। एक जगह में एक गोष्ठी चल रही थी भगवत गीता के ऊपर में, अनेक प्रकार के लोग आ रहे थे और अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। भगवत गीता में ये कहा है, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा। और वहां एक बड़े अवधूत थे, बड़े संत, शांत, पवित्र, और उनको कहा कि महात्मा जी आप भी कुछ बोलिए। बोले मैं तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग इतने बोले कि अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। और उन्होंने बोला तुम इतना परेशान क्यों हो रहे भगवत गीता को लेकर के? देखो भगवत गीता को समझना है तो अर्जुन बनो। अर्जुन बनो माने भगवान के भक्त बनो। भगवान के जब भक्त बन जाओगे ना तो भगवत गीता में क्या कहा है, बिना घटाकाश फटाकाश मठाकाश से अपने आप समझ में आ जाए। ये दो मित्रों के बीच का संवाद है, उसको बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जिसके हृदय में प्रेम है वही भगवान कृष्ण ने क्या कहा है वो समझ पाएगा। और भगवान ने 10 बार ये बात कही है भगवत गीता में कि अर्जुन मैं तुमको जो बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए नहीं कि तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं तुमको बता रहा हूं इसलिए कि क्योंकि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बुद्धिवान कदापि न लभते। परमात्मा की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा नहीं होती है, प्रेम श्रद्धा के द्वारा होती है। अब देखो जिसके हृदय में ये प्रेम श्रद्धा जागृत हो गई, उसके अंतःकरण से संकल्प विकल्प उसी क्षण समाप्त हो गए। संकल्प विकल्प को समाप्त करने के लिए हम इतने विक्षेपित हो जाते हैं कि टेंशन को हटाने के लिए और टेंस बन गए। कई बार हमारे वहां आते हैं लोग मेडिटेशन के लिए और मेडिटेशन में बताते हैं पहले कि अपने शरीर को टेंशन रहित करो, स्थिर बैठो। और वो होने के बाद फिर एक आध दो आकर के प्रश्न पूछते, स्वामी जी पहले कभी इतना टेंशन नहीं लगा था जितना आज टेंशन को रिलैक्स किया था। धन्यवाद। इसीलिए अंत स्व अनुभवानंदा विकल्प उन्मुक्त गोचरा। तो यह जो स्थिति है इसकी अनुभूति कैसी होगी? विकल्प उन्मुक्त, किसी भी प्रकार के वृत्तियों का प्रभाव या वृत्तियों का होना एकदम बंद हो गया है, लेकिन नींद में नहीं गए। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि क्या हो जाता है, अन्नमय कोश का त्याग कर दिया, मनोमय का त्याग कर दिया और प्राणमय का त्याग कर दिया, और उसके बाद विज्ञानमय में बैठे हुए हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं आनंदमय कोश में, और वहां म्यूजिकल मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आनंदमय कोश को बाईपास करना है। तो उस बाईपास को कहते हैं कि विकल्प उन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा। तो ये जो अवस्था है भरिताकारा अवस्था, भरिताकारा अवस्था का तात्पर्य ये है, इसका वर्णन हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है अपने अमृतानुभव में। वो इसका वर्णन इस प्रकार से करते हैं। उनकी तो जो विचार प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है अप्रतिम है। वो इसका वर्णन ऐसा करते हैं कि जब इस संपूर्ण विश्व के सभी इंद्रिय
जब सभी प्रकार के भोगों को एक साथ भोग करेंगे तो क्या आनंद की स्थिति होगी, उसको कहते हैं भरिताकारा स्थिति। अब इसको हम दूसरे प्रकार से आपको बताएंगे। हम जब अपने जिह्वा से कोई पदार्थ खाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तब कोई भी जिह्वा किसी भी पदार्थ का भोग कर रही हो तो यदि हमको वो अनुभव आता है कि जब हम अपने जिह्वा पर रख करके किसी पदार्थ का भोग करते हैं तो कितना आनंद आता है, जब उतना ही आनंद जब दूसरा व्यक्ति खाता है उस समय आने लग जाता है, तब समझ लेना कि हम सबके साथ एक हो गए। ये सर्वात्म्य भाव का जो आनंद है उसको कहते हैं भरिताकारा भैरवी स्थिति। देखो, इसमें किसी का तिरस्कार नहीं है। फिर चाहे एक कौवा कुछ चीज खा रहा हो, चाहे एक साधु संत दूध का प्याला पी रहा हो, चाहे एक शराबी वहां जाकर के कुछ पी रहा हो, इन सभी अनुभवों में जो एकमात्र तत्व है वो मैं हूं, ये जिसका अनुभव है उसी ने अपने जीवन में असली परमात्मा को प्राप्त किया है। और इसीलिए साधु संतों के जीवन में किसी को भी लेकर के कभी भी तिरस्कार की भावना नहीं होती, कि उनको मालूम है कि सांप के रूप में भी मैं ही हूं और गाय के रूप में भी मैं ही हूं। यह जो भरिताकारा स्थिति है, इस भरिताकारा स्थिति का तात्पर्य है जो सार्वत्म्य भाव के आनंद की अनुभूति, और यही जीवन की श्रेष्ठता है। तो यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः, तो जो इस भैरव परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की जो पहली स्थिति है ये है भरिताकारा स्थिति। तो इसका तात्पर्य क्या निकला, परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले सार्वत्म्य भाव की स्थिति होनी चाहिए। सार्वत्म्य भाव की स्थिति होना माने किसी भी प्रकार के भेदों का ना तो प्रतिपादन होवे ना तो समर्थन होवे। फिर चाहे कोई किसी भी पंथ का महात्मा हो, चाहे कोई किसी भी महात्मा का शिष्य हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रकार के कर्म कर रहा हो, चाहे वो हमको मारने पर तुला हुआ हो, सबके प्रति जब एक समान भावना निर्माण हो जाती है और उसमें जब हम निष्ठावान हो जाते हैं तब कहीं परमात्मा के दर्शन के लिए हमको ग्रीन कार्ड मिलता है, अन्यथा नहीं। देखो, संत एकनाथ महाराज के जीवन में एक कथा आती है, उसमें उनके जो गुरु महाराज थे जनार्दन स्वामी, उन्होंने उसको बताया कि देखो बेटा, तुम कहीं चले जाना और कोई एक आध विशेष घटना होगी तब वापस आ जाना। और वो लड़का ही था 18-19 साल का, चला गया और कहीं पहाड़ों में, और वहां बैठ करके नित्य निरंतर ध्यानाभ्यास करता था। और वहां से एक कोई गुराखी जाता था, गैया चराने वाला, और वो सोचता था कि ये इतना तेजपुंज बालक है, ध्यानावस्था में बैठा हुआ है, तो रोज वहां इतना सारा दूध रख के जाता था। तो वो दूध पी लेते थे और फिर अपना अभ्यास जारी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि एक बड़े सांप ने उनको लपेट करके उनके सर के ऊपर में छत्र के रूप में लिया। तब वो जो गैया चराने वाला था उसको लगा कहीं काट न ले, और इसीलिए वो वहीं रुका और धीरे से फिर वो सांप हट के चला गया। और फिर उसने बताया उस संत एकनाथ महाराज को कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, उनको तो भान भी नहीं था उसका। फिर अपने वो गुरु महाराज के पास गए, और गुरु महाराज के पास जाने के बाद फिर गुरु ने उनको आज्ञा दी, भैया आप जाकर के शादी करो और अपना संसार जारी रखो। अब देखो, इसमें उन्होंने क्या स्थिति सिद्ध कर दी थी अपने शिष्य के लिए, उन्होंने सार्वत्म्य भाव की स्थिति सिद्ध कर दी थी।
जिस व्यक्ति के शरीर को सांप में लपेटने के बाद भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होता, उसी ने सबके साथ एकत्व प्राप्त कर लिया है। एक बार ये टेक्निक आ जाए बस, उसके बाद फिर जैसे योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। तो पहले ये सार्वत्म्य भाव की स्थिति अत्यंत आवश्यक है, उसी के बाद इस सार्वत्म्य भाव के स्थिति का जो अधिष्ठान है परमात्मा, फिर उसका दर्शन होगा। इसीलिए हम डायरेक्टली सोचेंगे कि हम तो रोज मेडिटेशन करेंगे, लेकिन किसी के भी प्रति हृदय में प्रेम नहीं है, बड़ों के प्रति आदर नहीं, कॉन्टेम्पररी जो है उनके प्रति मन में मित्र की भावना नहीं, जो अपने से छोटे हैं उनके प्रति क्षमा की भावना नहीं है, और जो बुरे लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा की भावना नहीं है, और सबको लेकर के वर्गीकृत किया है, ये अच्छा ये बुरा, वो ऐसा वो वैसा समझ लेना। अभी भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों की आवश्यकता है। इसीलिए भैया हमेशा एक ख्याल रखें हम सभी लोग, अपने अंतःकरण में किसी के भी प्रति प्रेम के सिवा दूसरे किसी भी भावना का उद्गम होवे ही नहीं। करना ही है किसी से तो प्रेम करे, जैसा इस समय हम करना ही है तो द्वेष करते हैं, उसी प्रकार से यदि करना ही है तो प्रेम करो। जितना ये प्रेम जागृत होगा उतनी सब साधना बहुत सरल हो जाती है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।